आ ही गए बागेश्वर धाम वाले बाबा गोदी मीडिया के निशाने पर। बागेश्वर धाम वाले बाबा नागपुर से चैलेंज छोड़कर भागे और अब रिपोर्टरों के सवाल पर बौखला गए। इतने टाइम से वायरल हो रहे ये चमत्कारी बाबा को अब ये संगठन ठगी साबित करने पर क्यों तुला हुआ है? ऐसी क्या वजह थी कि 7 दिन के दरबार को बाबा 5 दिन में समेट कर चले गए? आइए बात करते हैं इस पूरी घटना के पीछे की असल सच्चाई के बारे में। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल मैडेट फैक्ट्स में। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का महाराष्ट्र के नागपुर में 7 दिन का आयोजन था, जिसमें से 2 दिन का दिव्य दरबार और प्रेत दरबार भी लगने वाला था। पर 11 जनवरी को राम कथा का समापन करके किसी काम के चलते धीरेन्द्र महाराज वापस लौट आए और फिर श्याम मानव नाम के शख्स उनके इस वापस लौट जाने को भाग जाने का नाम दे रहे हैं। पहले ही 2 दिन वो चले गए, इसका मतलब साफ है कि वो नागपुर से भाग गए। श्याम मानव अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष हैं और इन्होंने बागेश्वर महाराज को चैलेंज किया है कि वो अपने चमत्कार का प्रूफ दे। इसलिए अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने उनको आह्वान दिया था, रिजल्ट देते हो तो आपको अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति अखिल भारतीय का 30 लाख रुपए का प्राइज मिलेगा, जिसके लिए इन्होंने बाबा के लिए 30 लाख का प्राइज भी रखा है। इनके अनुसार इन्होंने बाबा को इस बात का आह्वान दिया था वो इस बात को सिद्ध करें कि वो अंतर्यामी है। पर जब उनसे पूछा गया कि क्या ये आह्वान बाबा तक पहुंचा है, तो उनका कहना था कि पहुंचा ही होगा जब ये बात मीडिया के द्वारा इतनी ज्यादा फैल रही है, जिसका मतलब ये है कि इन्होंने खुद बाबा तक ये चैलेंज नहीं पहुंचाया। तो आखिर इन्होंने क्यों इंतजार किया कि ये बात मीडिया के जरिए बाबा तक पहुंचे? नागपुर के आयोजकों ने जब कहा कि जो भी परेशानी है तो हमसे आके मिलें, तब इनका कहना था कि ठीक है ना, तो बाबा को लेकर आओ आह्वान स्वीकार करने के लिए। कल इनमें से आयोजकों में से मैंने एक को फोन किया था तो उन्होंने बोला था कि बाबा को काम था तो निकल गए, बाबा को कैंसर हॉस्पिटल के लिए कुछ मीटिंग में जाना तो निकल गए। तो जब चैलेंज आपका और आपने जब बाबा तक ऑफिशियली कोई आह्वान पहुंचाया ही नहीं, तो बाबा किस बेसिस पर आह्वान स्वीकार करने आप तक आए? पर्दाफाश आप करना चाहते हैं तो आप भी तो बाबा तक पहुंच सकते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बाबा नागपुर छोड़कर आए हैं, देश छोड़कर नहीं। बाबा अपने दरबार में किसी को आने से नहीं रोकते। बाबा का जब इंटरव्यू लिया गया था तब बाबा की भाषा पर निशाना साधते हुए मीडिया ने उनकी भाषा को उनके खिलाफ यूज किया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने गुस्से में ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जो कम से कम एक संत या कथावाचक को तो बिल्कुल शोभा नहीं देता। बाबा बुंदेलखंड के रहने वाले हैं और ऐसा पहली बार नहीं है कि उन्होंने बुंदेलखंडी भाषा का उपयोग किया है। उनके पुराने कई वीडियोस को देखकर ये साफ समझ आता है कि ये भाषा उनकी बोलचाल है, उनका एक्सेंट है। सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। पर मीडिया तो अपनी बात सही साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। जब तक बाबा नागपुर में थे तब तक ना मीडिया कुछ बोली ना मानव जी बोले, पर जैसे ही बाबा वापस लौटे तभी क्यों ये सब नींद से जागे? बाबा ने उनके चैलेंज को स्वीकार भी किया है और बिना कोई पैसे के बदले। कह रहे थे कि हम 21 लाख रुपया ऐसा कुछ बता, आओ तो छठवी जो बरो ले आवे, हम तो फ्री में बता दे। तो क्या ये सचमुच वायरल बाबा का पर्दाफाश करना चाहते हैं या फिर लाइमलाइट में आने का एक तरीका है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स में जरूर बताना और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना।